हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त 2025 कैसा रहने वाला है। अगस्त का ये ब्रांड न्यू मंथ जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पोटेंशियल कैरी करता है थ्रू आउट द ईयर, जिसका एनर्जी सबसे ज़्यादा इंटेंस रहता है, ये वाला मंथ जेमिनाइज के लिए पूरे सोल टाइप के लिए कैसा रहने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। मंथली टैरो की जो रेगुलर वीडियो आती है उसी का ये विस्तार है। और जिस तरीके से भी आप टैरो की वीडियो देखना पसंद करते हैं, लाइक कुछ लोग मून साइन से देखते हैं, कुछ लोग सन साइन से देखते हैं, कुछ लोग लगन से देखते हैं, कुछ लोग नाम राशि से देखते हैं, तो जैसे भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तो आपकी एनर्जी को पिक किया जाता है। तो जैसे भी आपको लगता है, रिलेट कर पाते हैं कि हाँ मैं जेमिनाई हूँ, मिथुन मेरी राशि है, तो देखिएगा। और यहाँ पे हो सकता है आप 100% रेजोनेट करें, हो सकता है आप 60-70% रेजोनेट करें। जितना पार्ट आपको अपनी कहानी से मिलता जुलता लगता है उतना ही पिक कीजिएगा, उतना ही क्लेम कीजिएगा और बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। यही होता है कि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, ठीक है। इसके बावजूद भी बहुत लोग बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पाते हैं, क्योंकि टैरो तो सिर्फ एक बहाना है। मैं चैनल जो मैसेजेस होते हैं उनको भी रीड करती हूँ, इंट्यूटिव जो मुझे गाइडेंस आती है मैं वो भी बताती हूँ। सो देख लेते हैं अगस्त के महीने में किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं जेमिनाइज के लिए। सबसे पहले तो जेमिनाई की अपनी ही एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता हुआ कार्ड आया है, दी हाइरोफेंट का 5 नंबर कार्ड। बुध का कार्ड होता है और जेमिनाई जो होती है बुध की ही राशि होती है। एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर की एनर्जी के साथ भी जेमिनाइज की एनर्जी बहुत अच्छे से चलती है। नाइट ऑफ कप्स आया है, न्यू बिगनिंग है लाइफ में आप लोगों की। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, काम कारोबार को लेकर जिम्मेदारी, ट्रांसफर, प्रमोशन, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 1 मोर एक मैं लेना चाहूँगी, और ये 1 नहीं 2 आए हैं, क्या बात है। तो आपके लिए यहाँ पे ना ब्लेसिंग आई है और मुझे ब्लेसिंग दिख गई है। इतना सही कार्ड दिख रहा है बट मुझे तो कार्ड्स का पता है। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भगवान ने दिए हैं, तो साथ में 9 ऑफ कप्स भी दिए हैं, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं ना कि भगवान आप पे हद से ज़्यादा मेहरबान है। और मुझे इसको देख के ये बताना जैसे कि आप लोग टैरो की वीडियो देखते हैं, आपको इतना तो पता ही होगा कि इसमें से कोई नेगेटिव कार्ड है। जी नहीं, इसमें से एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। और मुझे लग रहा है कि अगस्त की मैंने जितने भी रीडिंग की है, दिस इज़ दी वन ऑफ द रीडिंग्स कि जिसमें एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। सो यहीं पे अपने भगवान को धन्यवाद दें, कमेंट करें, कमेंट में थैंक यू बोलें जिसको भी आप मानते हैं, ठीक है। और इसको क्लेम करें यहीं से, बाकी एक्सप्लेनेशन मैं करना शुरू करूंगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गाइस, सबसे पहले ये कार्ड आया था, इसी से शुरू करते हैं। 5 नंबर कार्ड हाइरोफेंट का कार्ड है। तो जैसे कि जेमिनाइज होते हैं उसी की एनर्जी से मिलता जुलता होता है। जैसे जेमिनाइज जो होते हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, तो इस टाइम पे ना अगस्त के महीने में अपनी इंटेलिजेंस को दिखा के, उसका इस्तेमाल करके आप कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, ठीक है। ये वर्क प्लेस पे हो सकता है, घर पे हो सकता है। हो सकता है आप अपने वर्क प्लेस पे कोई कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, अपने रिलेशनशिप के किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, या फिर घर में घर का झगड़ा निपटाने के लिए या किसी चीज़ में अच्छा सा इम्पैक्ट डालने के लिए। जो भी हम किसी के कॉन्फ्लिक्ट को ठीक कर देते हैं, किसी को सलाह देते हैं, यहाँ पे आपकी सलाह से कुछ अच्छा हो सकता है, चाहे आपके काम कारोबार में है, ठीक है, चाहे वर्क प्लेस पे है, चाहे घर पे है। यहाँ पे जो ज़्यादा मुझे इंटेंसिटी लग रहा है कि आप लोगों का ना, क्योंकि अभी क्या है कि जेमिनाई आपकी राशि है, चाहे लगन है, और बुध इस टाइम पे वक्री चल रहे हैं, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों का हुआ होगा, क्योंकि आपके राशिपति ही अगर वक्री चल रहे हैं तो झगड़ा हो जाना वाणी की वजह से, वाणी पे संयम ना होने की वजह से, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना। आपने कहा कुछ, उनको समझ में कुछ आया, या उन्होंने कुछ कहा तो आपको समझ में कुछ आया। तो जहाँ भी दो लोगों के बीच में, चाहे आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपके पार्टनर चाहे आपके पेरेंट्स के बीच में, चाहे वर्क प्लेस पे दो कुलीग के बीच में, चाहे आपके और आपके बॉस के बीच में, जहाँ पे भी किसी चीज़ को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ है, उसको आप बड़े बखूबी यहाँ पे रिजॉल्व कर लेंगे। और ये कार्ड जो है ना, बहुत ही अच्छे से जो होता है कि लव मैरिज अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है, और सबकी खुशी से, सबकी ब्लेसिंग से एक शादी होती है ना, ये उसको भी दिखाती है। ये आपके घर में किसी की शादी इस तरह से हो सकती है, ठीक है, लव कम अरेंज। आपकी शादी हो सकती है कि जिसमें काफ़ी हर्डल आए हुए थे और अभी वो चीज़ ठीक हो गई है, ये हो सकता है। और यहाँ पे हायर एजुकेशन में जाने के भी योग बहुत बनते
बनते हैं इस कार्ड के थ्रू। हम हायर एजुकेशन भी देखते हैं क्योंकि इंटेलिजेंस का कार्ड है। अपनी बुद्धि से आप लोग जो है अपने बड़ों को इस तरह से मनाएंगे इस टाइम पे कि वो कहेंगे आपको कि ये लव मैरिज की तरह से हम इसको शो ही नहीं करेंगे, हम इसको अरेंज मैरिज की तरह से ही समाज के सामने, दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो यही होती है साम दम दाम दंड भेद वाली रणनीति, जो जेमिनाइज को बहुत अच्छे से पता होती है। तो अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके चीज़ों को ठीक कर लेना, ये मैंने बोला था यहाँ पे। ये कुछ भी हो सकता है, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी मैनिपुलेटिवनेस से और सही टाइम पे सही एक्शन लेके अपने आप को प्रमोट करा लेना, यहाँ पे वो चीज़ भी है। और यहाँ पे आपका नेम फेम भी बढ़ेगा, जिसको हम बोलते हैं ना कि यश मान प्रतिष्ठा बढ़ना किसी की, क्योंकि लोग आपको ना एक अलग नज़र से देखेंगे। क्योंकि अगर आप किसी की प्रॉब्लम सोल्व करके दे देते हो, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हो, तो बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे आप करियर में भी कुछ ऊंचा नाम कमा सकते हैं। यहाँ पे आपके ना मल्टीपल करियर भी हो सकते हैं, इवन मल्टीपल करियर हो सकते हैं। यहाँ पे अगर ये मोस्टली तो अरेंज मैरिज के लिए देखा जाता है, अरेंज मैरिज में आपके पास मल्टीपल रिश्ते आ सकते हैं, उसमें से आप एक पिक कर सकते हैं। इतना इंटेंस एनर्जी इस अकेले कार्ड का होता है। इस टाइम पे आप कुछ नया सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग फील्ड में, ऑनलाइन कोचिंग या फिर कोचिंग में, इस तरह के काम में आप आगे बढ़ सकते हैं। एडवाइजरी में हैं, एचआर डिपार्टमेंट में अगर हैं तो ये फील्ड अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए। या फिर आप लोग लॉयर हैं, टीचर हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, एडवोकेट हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत सूट करेंगी। और ये सारे प्रोफेशन जो हैं आपके वुड बी हस्बैंड या वाइफ के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एनर्जी आई है, आई मीन बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे लाइफ में ना कोई नया इंसान भी आपकी आएगा, ठीक है। जो लोग अभी सिंगल हैं उनके लिए अगस्त में एक प्रपोजल वेट कर रहा है, चाहे तो ये आप हैं, आप ही किसी को प्रपोज करने वाले हैं, चाहे कोई आपकी तरफ को ऐसे बढ़ रहा है। और ये इंसान काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में है, आपको ऑब्जर्व करता है, आपको पॉजिटिव वे में स्टॉक भी कर सकता है। जैसे कि स्टॉकिंग चलती है सोशल मीडिया पे, उसके थ्रू आपके प्रोफाइल को विजिट करना, आपकी एक्टिविटी पे ध्यान रखना, इस तरह की चीज़ें, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन इन अ पॉजिटिव सेंस, क्योंकि ऑरा बहुत ही अच्छा है। ये आपके वुड बी हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। जो लोग अरेंज मैरिज ही करना चाहते हैं उनके लिए इस तरह के इंसान का रिश्ता आ सकता है। बट बेसिकली इसकी एनर्जी आपकी लाइफ में है, चाहे मैरिज के थ्रू है, चाहे आप इनको मिले फ्रेंडशिप के थ्रू है, पहले फ्रेंडशिप हो बाद में पार्टनरशिप हो। बट इस तरह का एक सोलमेट कनेक्शन अगस्त में आपकी वेट कर रहा है। अगर आपकी पहली शादियाँ डिजोल्व हो चुके हैं या पहले रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप्स परमानेंट लेवल पे हो चुके हैं, जो कि बहुत लोगों के हुए होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सोल टाइप है जेमिनी, सारे के सारे सोल टाइप बहुत बहुत बड़े होते हैं, उसमें हर तरह के लोग वीडियो देखते हैं, रीडिंग देखते हैं। तो ये एक सेकंड चांस जो लाइफ देती है ना आपको, वो भी होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि ठीक है डिवोर्स हो गया है, कोई दूसरा आएगा कि नहीं, या अकेले ही जीना है। तो ऐसा नहीं है, अकेले नहीं जीना है। चाहे फॉर टाइम बीइंग एक बहुत अच्छा फ्रेंड ही आए, लेकिन ये ऑपोजिट जेंडर में है। फ्रेंड भी अगर है तो ऑपोजिट जेंडर में है। और यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि आपने ओपन रहना है चीज़ों के लिए, ठीक है। खुले दिल से आगे बढ़ना है, बहुत प्रेजुडिस होके नहीं चलना है कि हाँ ये आ गया है मेरी लाइफ में या ये आ गई है तो हमारी शादी ही होगी, हमारे बच्चे ही होंगे। नहीं, जरूरी नहीं है कि इनसे शादी ही हो, जरूरी नहीं है बच्चे ही हों। लाइफ में ना गाइस बहुत लोग इस तरह से आते हैं एक टाइम पे जब हमारे को उनकी ज़रूरत होती है ना, वो आते हैं और वो हमें हमारे साथ रह के हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जब हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हमारी वो ज़रूरत खत्म हो जाती है, तो वो भी हमारी लाइफ में से चले जाते हैं। तो अगर तो ये कनेक्शन होगा परमानेंट तो हो जाएगा, टेम्परेरी होगा तो टेम्परेरी होगा। टेम्परेरी है इस वजह से डर के ना तो इनको ये कि आप पहला कदम ही इनकी तरफ ना बढ़ाओ, और परमानेंट क्यों नहीं है इस चीज़ को लेके ना ही आपने अपने दिल को दुखी करना है। गोइंग विद द फ्लो जाना है यहाँ पे ना, और चीज़ें अच्छी ही रहेंगी। मतलब टू अर्ली एंड टू मच वाला सिस्टम नहीं करना है स्कॉर्पियंस की तरह से कि टू अर्ली एंड टू मच, कि पहली नज़र में देखा और प्यार हो गया और उसके साथ में अपने बच्चे पोते पोती सब कुछ विजुअलाइज कर लिए और अब पीछे हटना मुश्किल हो रहा है, वो मत कीजिएगा। बस जो भी है ठीक है, अच्छा ही है सब कुछ। और इस इंसान के ना मुझे सोशल मीडिया पे आपके साथ मिलने के, या सोशल मीडिया के थ्रू आपका कनेक्शन ज़्यादा है, या आप टेलीफोनिकली ज़्यादा कनेक्टेड हैं इस इंसान के साथ, जो आपकी बातचीत होगी, या हो सकता है हाल फिलहाल आपके पार्टनर आपसे दूर जा रखे हों, जॉब के सिलसिले में, किसी और सिलसिले में, कोई और चीज़ करने के लिए। आपकी जॉब अलग अलग शहरों में हो सकते हैं, पढ़ाई के लिए हो सकता है आप अलग अलग रह रहे हों, हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए भी कार्ड बहुत अच्छा होता है। आप अपने लिए देख रहे हैं तो हायर एजुकेशन में जाने के आपके चांसेस बनेंगे। और मेरे ख्याल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जो जुलाई से चल रहे थे, मेरे ख्याल वो सब खत्म हो गए हैं और अब सभी का जो है एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है।
तो ये वो फील्ड चुनेंगे करियर का ना, वो फील्ड चुनेंगे जिसमें टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन है और टीचिंग है, खासकर सीखने सिखाने का मैटर है, ऑनलाइन का उसमें जुड़ाव है किसी भी तरह से, मतलब कंप्यूटर साइंस हो सकती है, डेटा साइंस, डेटा कलेक्शन, ठीक है, मशीनरी, मैकेनिक्स, और इन चीज़ों का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक्स, जितनी भी चीज़ें हैं एनर्जी वाली, एनर्जी के थ्रू जो चलती हैं, कंडक्ट होती हैं, उस तरह के प्रोफेशन में आपका बच्चा भी जा सकता है, या इस तरह के हायर एजुकेशन में आप जा सकते हैं, या आपके पार्टनर के वो भी हो सकते हैं प्रोफेशन की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। और अगर आप खुद के लिए देख रहे हैं तो इस तरह के प्रोफेशन या इस तरह के फील्ड में करियर आजमाना, या इस तरह के फील्ड में नई जॉब मिलना या फर्स्ट टाइम जॉब मिलना आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा अगस्त में। और मेरी रीडिंग का हमेशा रहता है कि मैं करियर, एजुकेशन, इन चीज़ों पे बहुत स्ट्रीम्स करियर की कौन कौन सी है बहुत फोकस करती हूँ। अदरवाइज बाकी जगह पे क्या रहता है कि पर्सन की फीलिंग और पर्सन की फीलिंग, बस। तो पर्सन की फीलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। बाकी खाना कमाना भी है, पढ़ना लिखना भी है, करियर भी करना है, पैसा भी कमाना है, रुतबा नेम फेम भी चाहिए, तो वो चीज़ें भी हैं, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइफ। तो मैं सारी चीज़ों को लेके चलती हूँ, इसीलिए मेरी रीडिंग थोड़ी सी लंबी भी हो जाती है, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ को नहीं पकड़ना है, मुझे सारी चीज़ों को पकड़ना होता है। और मेरे लिए करियर, पढ़ाई लिखाई आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो मैं उन पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा भी करती हूँ। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप इस चीज़ को समझते भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं, देखो प्रमोशन तो पक्का ही है, बहुत लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और इस तरह से काम कर रहे हैं कि उनके प्रमोशंस ड्यू हैं तो पक्का हो जाएंगे, और अनड्यू भी होंगे कि ड्यू भी नहीं थे तो भी हो जाएंगे, सरप्राइजिंगली भी कुछ चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है। फॉरेन के साथ कनेक्टिविटी हो सकता है, फॉरेन से आपका दूल्हा या दुल्हन बिलोंग करता हो, आपकी शादी विदेश में हो, एनआरआई से आपकी शादी हो, ये चीज़ें भी हैं। और इस टाइम पे आपके पास ना मल्टीपल करियर ऑप्शंस होंगे। जितने भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, हो सकता है वो एक काम कर रहे हैं, उनके पास मल्टीपल आइडियाज़ हो सकते हैं अपना काम करने की, उनके पास मल्टीपल ऑफर लेटर हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि इसमें से एक पिक करना है, बहुत सारी चीज़ों में से एक पिक करना, ये यहाँ पे कई सारे कार्ड से आया है। बहुत सारे रिश्ते आ सकते हैं कि उसमें से एक चुनना है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, जॉब हो सकती है कि इस कंपनी में करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, तीनों के ऑफर लेटर हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ हो सकते हैं कि देश में पढ़ना है कि विदेश में पढ़ना है, इस यूनिवर्सिटी में जाना है कि इस यूनिवर्सिटी में जाना है। जेमिनी इसके लिए पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ना बढ़ के आ रहा है। मतलब इन कार्ड के अलावा भी जो एनर्जीज जो मैं पिक कर रही हूँ वो इन्हीं में आ रही है। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है गाइज। ओवरऑल ना बहुत सारे पेंडिंग कर्मा भी आपको इस टाइम पे निपटाने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे सेपरेशन में जी रहे हैं, अलग होने की सोच रहे हैं, जिनके डिवोर्स के केस पेंडिंग है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना किसी बड़े बुजुर्ग की हिम्मत से, आपकी अपनी बुद्धिमत्ता से, आपकी अपनी जिसको बोलते हैं ना वाक्पटुता, कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं, आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन, जो जेमिनी इसको बहुत अच्छा आता है, उसकी वजह से ना आप उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर ले जाएंगे। यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे ना रीयूनियन चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि यहाँ पे ना बड़ी मिसकम्युनिकेशन उसके थ्रू भी हुई होगी कि बातचीत या तो कम हो रही है, या बातचीत अच्छी नहीं हो रही है, या बातचीत बंद है, या मिसकम्युनिकेशन हुआ है किसी तरह का, ठीक है। और टेम्परेरी जो है एक दूसरे से अलग अलग हो गए हैं, सेपरेशन में हो गए हैं, बात कम हो गई है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, या साथ में ही रह रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो आप लोग जो है इसको ठीक कर ले जाएंगे। यहाँ पे ये पक्की बात है। ये देखो यहाँ पे पार्टनर्स दोनों अंडर वन रूफ आ गए हैं, बच्चे साथ में आ गए हैं, तो जो परिवार अलग अलग रह रहे हैं ना वो भी साथ में आ जाएंगे। जैसे कि आपके हस्बैंड को प्रमोट करके कहीं भेज दिया गया था, लेकिन वो अगस्त में आपको भी बुला लेंगे, या किसी तरीके से इस तरह से अपनी अथॉरिटीज़ को मैनेज करेंगे कि वो कहें कि मैं अपनी फैमिली के साथ ही शिफ्ट होऊंगा या होंगी। यहाँ पे लेडी भी हो सकती है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिलेगी, ठीक है, वो मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पे प्रमोशन का बहुत एस्पेक्ट है, ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ से, किसी इंसान से, किसी टॉक्सिक वर्क प्लेस से, टॉक्सिक इंसान से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर जाते हुए अगर आप उसमें से निकलना ही चाहते तो भगवान यहाँ पे आपको निकाल देगा। और यहाँ पे जो है इनकम भी आपकी जनरेट होगी, इनकम के भी मल्टीपल सोर्सेज जो हैं अगस्त में हो सकता है कि आप बनाएं, ठीक है।
और यहाँ पे फॉरेन के साथ कनेक्टिविटी रहेगी, दूर देश जाने का भी है। देखो ये दूर देश ही जा रही है, दूर जा रही है, चाहे आप शादी होके जाएं, प्रमोट होके जाएं, पढ़ाई लिखाई के रिगार्डिंग जाएं, हॉस्टल चले जाएं, पर विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम करें, अपने काम को फॉरेन क्लाइंट्स के साथ जोड़ें, फॉरेनर्स के साथ मिलके कोई डील करें, उनके साथ मिलके कोई काम करें, फॉरेन कंपनी जो हमारी एमएनसीज होती हैं उसमें काम करना, आगे बढ़ना। बट बेसिकली जहाँ पे रह रहे हैं, जो भी स्टक सिचुएशन में से है उसमें से मूव ऑन होते हुए मैं देख रही हूँ आपको। और अगर आपको चाहते हैं कि हाँ लाइफ में मैं मूव ऑन ही होना चाहता हूँ तो लिखिएगा मूव ऑन। यहाँ पे कोई पेंडिंग कर्मा भी आपको हिट कर सकता है, कोई पुरानी याद, पुराना इंसान, पेनफुल जिसके साथ आपका रहा हो, मतलब क्लोजर ना मिला हो, झटके से बातचीत बंद हो गई हो, और जो आप कहना चाहते थे कह नहीं पाए, जो सुनना चाहते थे वो सुन नहीं पाए, तो हो सकता है कुछ कहने सुनने के लिए आपके एक्स पे इस टाइम से आप पे कांटेक्ट करें। और मोस्टली ये जो जितना भी कांटेक्ट है ना, चाहे आपके एक्सेस के साथ में है, चाहे आपके करंट पार्टनर के साथ में है, वो टेलीफोनिकली होगा, मेल्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, और मैसेज टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो सोच समझ के मेल, ईमेल, मैसेज टाइप कीजिएगा, क्योंकि आज के टाइम पे ना आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती है, स्क्रीनशॉट ले लिए जाते हैं। तो मैं बोल दूँगी बहुत समझदारी के साथ इन चीज़ों के साथ आप डील करें, अदरवाइज प्रॉब्लम सोल्व होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ सकती है। पुराने इमोशंस, पुराने घाव हरे हो सकते हैं एकदम अगस्त के महीने में, बहुत लोगों के हो भी गए होंगे। अगर आप लोगों के वो पुराने घाव हरे हो गए हैं तो लिखिएगा ओल्ड वुंड्स, सो दैट मुझे समझ में आए और आपके सबकॉन्शियस को और कॉन्शियस माइंड को भी समझ में आए कि आप डील किस चीज़ के साथ कर रहे हैं। कोई पेंडिंग कर्मा अगर वापस आ गया है तो लिखिए पेंडिंग कर्मा, उससे भी पता चलेगा। ये जो चीज़ें हैं ना, जो भी लाइफ में आ रही है, इमोशंस ऊपर आ रहे हैं, ट्रोमाज याद आ रहे हैं, बिट्रेयल्स याद आ रहे हैं, पुराने पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है आपको अपनी भी गलती का एहसास हो रहा, जरूरी नहीं है हम हमेशा सही ही होते हैं। तो आप रिमोर्स कीजिएगा, पछतावा कीजिएगा, सामने वाले से माफ़ी मांगिएगा, प्रोसेस कीजिएगा उस चीज़ों को। बेसिकली वो हील होने के लिए आ रही हैं, और मुझे लग रहा है कि आप हील होके आगे बढ़ेंगे। इस टाइम पे आप कहीं पे भी मुझे स्टक नहीं लग रहे हैं। स्टक अब तक थे, हो सकता है जुलाई में बड़े स्टक रहे हों, जून में बड़े क्लूलेस और डायरेक्शनलेस रहे हों, लेकिन इस टाइम पे जो है चीज़ें अच्छी रहेंगी। यहाँ पे अगर मैं एक सेंटेंस में इस रीडिंग को बोलूँ, ज़्यादा जो एनर्जी हो, ज़्यादा जो फोकस है अगस्त के महीने में मुझे आपका करियर पे ही लग रहा है। आप पूरी तरीके से, जैसे बोलते हैं ना कि करियर में समर्पित हो जाएंगे, और करियर में जब आप समर्पित हो जाएंगे ना तो करियर भी आपको धोखा नहीं देगा, वहाँ से भी प्रमोशन, इनकम के सोर्स जनरेट होना, रुका हुआ पैसा मिलना, नेम फेम मिलना, आपको सम्मानित किया जाना, चाहे तो सच में ही सम्मान दिया जाए आपको स्टेज पे बुला के, या ये हो सकता है कि लोग आपको फॉलो करें, इस तरह की चीज़ें रहें, ठीक है। और ये रहेंगी ही रहेंगी, और बहुत बहुत ज़्यादा आपका ना किसी भी चीज़ को ठीक करने के प्रति आप समर्पित हो जाएंगे। लाइक करियर में कोई गड़बड़ हुई है तो उसको ठीक करेंगे, रिलेशनशिप में कोई चीज़ गड़बड़ हुई है तो उसको ठीक करेंगे, ठीक है। वर्कलोड आपका बढ़ सकता है, ऑफिस का काम घर पे भी आ सकता है, थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होगा कि एक तो आपकी अथॉरिटी आपके ऊपर काम डालेगी ज़्यादा, ऊपर से आपके अंदर ना एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा होगा, वर्कोहोलिक एटीट्यूड हो जाएगा, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, जुनून हो जाएगा एक तरह से। अच्छी बात है, बट यहाँ पे अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे, अपने पेरेंट्स जो भी आपके परिवार का हिस्सा है उन पे ध्यान देना, अपनी सेहत पे ध्यान देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे आप लोग घर ले सकते हैं, घर की रेनोवेशन करा सकते हैं अगर आप चाहते हैं अच्छा घर लेना, रेनोवेशन कराना, तो हैप्पी होम्स लिखिएगा यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है। रीयूनियन, रिकंसाइलेशन अगर आप चाहते हैं तो उसका तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे, कि किसी भी तरीके से अपने पार्टनर के पास आना, चाहे उससे शादी करना, चाहे उसके साथ अंडर वन रूफ आना, चाहे दूसरों को मना के कि मुझे इसको साथ में ही लेके जाना है, साथ में ही रहेंगे, अपने पार्टनर को और अपने बच्चों को बेसिकली अपने पास बुला लेना। हो सकता है कि आप अलग अलग शहरों में जॉब कर रहे हैं, अलग अलग पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं किसी भी तरीके से, लेकिन अंडर वन रूफ आने का है यहाँ पे, और सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ रहना, यानी कि अपना घर खरीदना, अपने लिए कुछ चीज़ें बनाना, अपने लिए पैसा जमा करना। और यहाँ पे ना आप लोग सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो होते हैं ना, SIPs, वो शुरू कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पैसा जमा नहीं करेंगे तो पैसा तो खर्च हो जाना है, पैसा निकल जाएगा। तो पैसे के लिए यहाँ पे यही है कि पैसा निकल ही ना जाए, क्योंकि कप्स की एनर्जी यहाँ से भी है, कप्स की एनर्जी यहाँ से भी है, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से पैसा आएगा। इनहेरिटेंस से पैसा आ सकता है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी बेच के पैसा आ सकता है, अपना हिस्सा मिल जाए कहीं से, उस तरह का पैसा आ सकता है। कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो पुराना, वो सोल्व हो जाए, वहाँ से जिसको बोलते हैं कि समझौता हो गया है और उसका अपना हिस्सा मिल जाना, उस तरह की चीज़ें भी हैं।
तो इसमें यही है कि जब ज़्यादा पैसा आता है तो ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। तो अगर हम पहले से उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कर दें तो वो पैसा कहीं ना कहीं बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे लव लाइफ भी आपकी अच्छी है, ठीक है, सुख समृद्धि है। आप लोगों के पास दो दो कार्ड आए थे, मैंने एक निकाला था, दो दो आए थे, तो भगवान ने बोला कि मैं डबल डबल इनको दूंगा। तो जो भी आप चाहते हैं लाइफ में कमेंट में लिखिएगा। यहाँ पे प्रोस्पेरिटी अगर आप चाहते हैं लिख सकते हैं, अबंडेंस चाहते हैं तो अबंडेंस लिखिएगा। अगर आप हेल्दी लाइफ चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, हेल्थ को लेके कोई दिक्कत थी तो आप हेल्थ लिखिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया में हैं, खासकर उनके लिए बता रही हूँ, अगस्त का महीना एकदम से आपको ना मैसिव ग्रोथ देगा। अगस्त का महीना आपको वैसे भी मैसिव ग्रोथ देगा, चाहे वो करियर है, चाहे वो आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, और मल्टीपल आइडियाज़ आपको आएंगे। और यहाँ पे आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग भी फील होगी। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जिनमें आप फंसे हुए थे ना, तो आप उसमें से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे आप इसको क्लेम कर सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं यूनिवर्स को। और बहुत बहुत अच्छी चीज़ें, आई मीन बहुत ही अच्छी चीज़ें मुझे कार्ड से यहाँ पे लग रही हैं कि एक इंसान क्या चाहता है, लव लाइफ उसकी अच्छी हो जाए, लव मैरिज हो जाए उसकी, एक अच्छा सोलमेट कनेक्शन मिल जाए उसको। और यहाँ पे जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है ना, यहाँ पे जो मुझे रिलेशनशिप फील हुई है वो सोलमेट से भी ज़्यादा ट्विन फ्लेम में है। जिस तरह से आप लोग अलग अलग रह रहे हैं, जिस तरह का पैशन कैरी कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है, जिस तरह से दूर रह के भी एक दूसरे से कनेक्टिविटी आप लोग बनाए हुए हैं, ये रिलेशन सारे के सारे वो हैं जहाँ पे लड़का लड़की या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। एंड स्ट्रेस है यहाँ पे अगस्त में ना, उसको बस्ट कीजिएगा। स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, और ये स्ट्रेस जो है वर्कोहोलिक होने की वजह से ज़्यादा है कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, और आपका भी मन करेगा क्योंकि आपको भी चार पैसा उससे बन रहा होगा। जब प्रमोशन होती है तो हम बड़ी एंथुजियाज्म के साथ काम करते हैं, रिस्क लेने का भी मन कर सकता है इस टाइम पे आपका PR वीज़ा, इन चीज़ों के लिए अगर कोई चीज़ें रुकी हुई हैं तो वो चीज़ें भी ठीक होंगी। और स्ट्रेस को बस्ट करने का कार्ड है ना, कि ये स्ट्रेस का कार्ड है, ये स्ट्रेस है और इसको बस्ट कर रहा है ये कोई ना कोई, ठीक है। तो आपकी लाइफ में या तो आप खुद या कोई टीचर, गाइड, मेंटोर, घर का ही कोई सदस्य आपके स्ट्रेस को जब जब आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे बस्ट भी कर देगा। अगर ना करे तो आप खुद कीजिएगा। और यहाँ पे है कंपैरिजन, अपनी नई जॉब का पुरानी जॉब से, अपने नए पार्टनर का पुराने पार्टनर से, अपनी नई लाइफ का पुरानी लाइफ से, और अपने फिलहाल के जो एक नया सेल्फ है आपका, ठीक है, रीबिल्ड सेल्फ है, उसका पुराने सेल्फ के साथ कंपैरिजन मत कीजिएगा। अपने रिश्तों का दूसरों के रिश्तों के साथ, अपने पेरेंट्स का दूसरों के पेरेंट्स के साथ, क्योंकि अभी 1-2 महीने से क्या हुआ होगा आप लोगों के साथ कि आप अपनी मदर का कंपैरिजन अपने दोस्त की मदर से कर रहे हैं, अपने फादर के कंपैरिजन किसी और से कर रहे हैं, अपने पार्टनर का कंपैरिजन मन मन में, ऊपर से कुछ नहीं, और फिर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ठीक है। और पुरानी बातें याद आ रही हैं, मम्मी ने एक डांट पढ़ाई थी आपको 20 साल पहले, वो एकदम से सरफेस पे आ जाएगी। आप मम्मी के साथ लड़ सकते हैं लिटरली इस टाइम पे कि आपने मुझे सबके सामने क्यों डांटा था, और आप हमेशा ही मेरे साथ ऐसे करते हो। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप लोगों के साथ हो रही हैं तो दिस इज हीलिंग, तो इसको हील होने दीजिए। और कमेंट में लिखिएगा हीलिंग। और कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। आपकी लाइफ आपकी है, उनकी लाइफ उनकी है, आपके कर्मा और आपका एक्सपीरियंस आपका है और उनका है। मोमेंट टू मोमेंट चलना है। अगस्त में पूरा क्या है कि आप पूरी प्लानिंग के साथ नहीं चल सकते कि पूरी अगस्त की प्लानिंग कर लें, क्योंकि जेमिनाई जो है बहुत प्लानिंग के साथ चलते हैं, बहुत प्रैक्टिकल फेलोज होते हैं। आई लव देम, आई लव जेमिनाइज, ठीक है। तो यहाँ पे ना मोमेंट टू मोमेंट जो आपकी खुद की एक एनर्जी ही है एक तरह से ना, उस तरह से ही चलना है। हैप्पी गो लकी वे में चलना है, चिरपिंग वाइब्रेंट मोड में ऑन रहना है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ रहेगा अगस्त का महीना। बट मुझे लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ अगस्त में ही नहीं है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन 4-6 महीनों से चल रही है और बहुत तेजी के साथ। और इन 4-6 महीनों में आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप काफ़ी मैच्योर हो गए होंगे। आपको ये कॉम्प्लीमेंट भी मिलने लगा होगा कि यार अब तुम वो वैसे ना शैलो सी बातें नहीं करते हो, सारा दिन मस्ती के मूड में नहीं रहते हो, सारा दिन पार्टी मोड में ऑन नहीं रहते हो, सारा दिन शॉपिंग है नहीं, ये जो चीज़ें हैं ना शैलो वाली, उनसे हटके ना एक गुरु तत्व जिसको बोलते हैं, जुपिटर वाला तत्व आपके अंदर आने लगा होगा। विजडम, मतलब आप जो है ना अभी नॉलेज से बढ़ के विजडम की तरफ को जा रहे हैं, ठीक है। एक होती है इंटेलिजेंस, ठीक है, बुद्धिमता, और एक होती है एक अच्छे वाली बुद्धि, इंट्यूशन, जो चीज़ों को बिना देखे भी जान लेती है। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो गया होगा, लाइफ को देखने का आपका तरीका बदला होगा। लाइफ में ना जेमिनाइज, आपको मुझे एक चीज़ बताना, अगर ये फील हो, दिल से पूछ रही हूँ, दिल से जवाब देना, क्या 4-6 महीनों से आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार जो ये मेरा वर्जन है ना, जो मैं हूँ, जिस तरह का भी मैं हूँ, इसको अब चेंज होने की ज़रूरत है, अब इस वर्जन के साथ काम नहीं चलेगा, अब जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं मुझे एक न्यू वर्जन डेवलप करना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसा है गाइस, ये बहुत डीप क्वेश्चन पूछा है मैंने और आपको बहुत
हार्ड हिट करेगा एकदम से ना, और एकदम से हो सकता है कि आपकी आंखों में 2 आंसू भी आ जाएं, क्योंकि अपने वर्जन को छोड़ना ना, कोई भी वर्जन हमारा होता है, हमें बहुत प्यारा होता है, बहुत मुश्किल होता है, बट लाइफ के सिचुएशन ने कहीं ना कहीं आपकी ऐसी बैंड बजाई होगी कि आपके मन में ये आता है कि यार ये वर्जन ना अब काम नहीं कर रहा है, इसको छोड़ के मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे एक न्यू वर्जन जनरेट करना पड़ेगा इन चीज़ों के हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से। तो लिखिएगा न्यू वर्जन, सो दैट मुझे पता चले कि इस तरह की परिस्थितियों से कितने लोग गुजर रहे हैं। और गाइस, मेरी जो वीडियोस होती है ना, मैं दिल से बनाती हूँ, ठीक है, मैं टाइम नहीं देखती हूँ। जिस तरह से कैमरा मेरे ऊपर लगा होता है ना, मेरा कैमरा मेरे ऊपर लगा होता है, मुझे नहीं पता होता है वीडियो कितना लंबा हो गया है, क्या है, ठीक है। तो जो निकलता जा रहा है, जो आता जा रहा है, वो मैं कर रही हूँ, ठीक है। हजारों लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, 1-2 कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि लंबी है वीडियोस, तो ठीक है गाइस, जिनको बहुत टाइम बचाना है और टाइम बचा के 4-5 शॉर्ट्स और चैनल्स पे देखने हैं और बहुत ज़्यादा ज्ञान लेना है, वो जा सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। द एंड ऑफ अ टफ कार्मिक साइकिल है। पूरी रीडिंग देख के, मेरी बातें सुन के क्या लगा आपको? यही तो लगा है ना कि एक टफ कार्मिक साइकिल है, जिसके हिसाब से अब ये ओल्डर वर्जन काम भी नहीं करता है, ठीक है। तो अब क्या है कि वो भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा और एक नया थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं ना कि लाइटर कार्मिक साइकिल यहाँ पे होगा। कार्मिक साइकिल से तो हम बाहर हो नहीं सकते जब तक इस लाइफ में है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, सिचुएशन में प्यार लेके आने की जरूरत है। कम्युनिकेशन के लिए जो लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, किसी भी तरह का मनमुटाव है, कंपैरिजन है खासकर किसी से, किसी भी तरह का, तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि उसको प्यार से आप डील करें। अब कुछ हो नहीं सकता है। पास्ट में जाके चीज़ों में हम प्यार ही भर सकते हैं और एक माफ़ी ही मांग सकते हैं, और कुछ नहीं हो सकता है। इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी बहुत भरी हुई है, और तभी मैंने पूछा था आपसे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन वाला कार्ड ना छुपा रहता है, ये इतनी जल्दी आता ही नहीं है। अगस्त में ना कुछ इस तरह की एनर्जीज होंगी कि जो काम साल में होता है ना, अगस्त में अगर कर लेंगे, चाहे वो करियर है, लव लाइफ है, जो भी है, वो एक महीने में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो आपको मतलब यूनिवर्स भी आपको पूरा सपोर्ट करेगा इस टाइम पे कि आप नेगेटिविटी को रिलीज कर पाएं, और आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा। डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पुरानी मेमोरी, पुराना चीज़ें, कोई क्लोजर नहीं मिला था, किसी को दिल की बात कहनी थी, कह नहीं पाए थे, कोई समझ नहीं पाया था, ठीक है, किसी को कुछ नहीं कहना था लेकिन गुस्से में वो कह दिया था, उस तरह की चीज़ें, रिमोर्स हो सकता है, पछतावा और दुख आ सकता है, परेशानी आ सकती है, बिल्कुल रिलीव हो जाएगा पेन। 10 साल पहले जितना तेज नहीं हुआ था ना, जब किसी से ब्रेकअप हुआ था, किसी ने डिच किया था, आप एकदम से वो इतना फ्रेशन अप होके आएगा कि आपको लगेगा कि यार अब इसका मैं क्या करूं। दिस इज ट्रांसफॉर्मेटिव, ये ट्रांसफॉर्म करेगा आपको। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं, रिमाइंड करके सुनिएगा उसी तरीके से। लाइफ में गाइज, मैंने अपनी लाइफ में ना 45 ईयर्स में ये सीखा है, ये देखा है, अपनी खुद की लाइफ से, अपनों की लाइफ से, और हजारों लोगों के साथ जो मैंने डील किया है। मैं बहुत सौभाग्यशाली रही हूँ कि मुझे हजारों लोग मिले हैं जिनका एक्सपीरियंस भी मेरे एक्सपीरियंस के साथ जुड़ गया है। मैंने ये देखा है कि लाइफ की प्रॉब्लम्स तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उनके सोल्यूशंस बहुत सिंपल हैं। और शायद हम सोल्यूशन इसलिए नहीं निकाल पाते कि हमें लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी कुछ बड़ा होगा। नहीं, सोल्यूशंस छोटे हैं, प्रॉब्लम्स बड़ी हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। रिकंसीडर करना है, अगर कोई बड़ा फैसला है, खासकर किसी के साथ ना रिलेशन खत्म करना है, परमानेंट डिजोल्व करना है किसी चीज़ को ना, कि अब मुझे इससे रखना नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो एक बार रिकंसीडर कीजिएगा सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। कोई जॉब छोड़नी है, कुछ भी करना है, ठीक है, कोई एक्स लाइफ में आ रहा है, आपको जो है उसके साथ रीयूनियन में जाना है, दोबारा से मौका देना है एक दूसरे को, तो रिकंसिडर कीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि यूनिवर्स बहुत बार हमें टेस्ट भी करता है कि अभी भी हम क्या उतने ही बेवकूफ़ हैं अपने एक्सेस को लेके, इसीलिए भी वो बहुत बार एक्सेस को भेजता है हमारे पास, ठीक है। तो रिकंसिडरेशन का आया है, कोर्ट केस है, लीगल इश्यूज़ हैं, किसी को बहुत बड़ा पैसा उधार देना है, पैसा उधार तो मैं बोलूँगी आप दीजिएगा ही नहीं, करियर के रिगार्डिंग है, बाहर जाना है, मतलब बड़े फैसले जिनमें होता है ना कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाता है कि बाद में फैसले वापस नहीं लिए जा सकते, उनमें एक रिकंसिडरेशन आया है। एंड डेफिनेटली रिकवरी है आपकी, तीनों प्लेन पे रिकवरी है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, और मैं तो बोलूँगी स्पिरिचुअल लेवल पे भी है, ठीक है। बी असर्टिव है यहाँ पे बातचीत आपको बंद नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे बातचीत आपको जारी रखनी पड़ेगी, जिसके भी साथ, जहाँ भी, करियर है, घर है, जहाँ भी है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही तो आपकी राशि है। अगर आप अपना कम्युनिकेशन बंद कर देंगे ना, तो फिर आप में बच क्या जाएगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। हाँ, हार्श हुआ है अभी हाल फिलहाल, तो हार्श मत उसे कीजिए। कम हुआ है, कम बातचीत कर रहे हैं, ककून में गए हुए हैं, ककून को तोड़ के बाहर आइए। प्रैक्टिकल रहिए, थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, इमेजिनेशन में से थोड़ा सा बाहर निकलें
और जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है उतना अच्छे से प्रिसाइजली अपनी बातों को कहें। इंप्रूविंग हेल्थ है तो मुझे लग रहा है आप लोगों की हेल्थ पे तो बात आई हुई है, वेदर इट इज़ डिप्रेशन और या फिर और बीमारियां हैं, कुछ भी है, या मन बिल्कुल ऐसे मरा मरा रहता है, ठीक है, अपने ही उसमें नहीं है, तो ये जब भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होती है तो इस तरह से हो भी जाता है कि हमारी सेहत भी थोड़ी ढल जाती है, हमारा मन भी थोड़ा सा गिर जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, और बहुत लोगों की तो ये जो ना हाइटन होनी शुरू हो गई होंगी, और नहीं हुई है तो अगस्त के महीने में एनर्जीज इस तरह की है कि वो आपको भी ऊपर की तरफ ही खींचेंगी। सो जेमिनी सोल ट्राइब, यहाँ पे ना कुछ मैं आपके लिए रेमेडीज के तौर पे ब्रेसलेट्स भी बताना चाहती हूँ। जेमिनी क्योंकि बुध की राशि है, तो बुध भगवान का जो रंग होता है फेवरेट, वो होता है ग्रीन कलर। तो आपके लिए एज ए जनरल रेमेडी आप इसको पहन के रखिए। ग्रीन जेड का ब्रेसलेट बहुत अच्छे से आपको सूट करता है, आपकी एनर्जीज को सूट करता है, आपको हेल्दी वेल्दी रखता है, आपके रिलेशन अच्छे रखता है, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस, इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप जेमिनी नहीं है और इस तरह की चीज़ें, खासकर आप बिजनेस में अगर हैं, बिजनेस आपका ग्रो नहीं कर रहा है, नए क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, तो आप जेमिनाइज हैं या नहीं है तो भी इसको पहन सकते हैं, या अपने नॉन में कोई आपके ऐसे हैं तो उनको दे सकते हैं। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, ग्रोथ के लिए, नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ग्रीन कलर का सेम ही क्वालिटीज वाला ये ग्रीन एवेंजराइन होता है। कुछ लोग ये डार्क ग्रीन पसंद करते हैं, कुछ लोग ये लाइट ग्रीन पसंद करते हैं, बट दोनों का ही एनर्जी सेम होता है, सिमिलर नहीं सेम होता है। एमेजोनाइट का ब्रेसलेट भी जेमिनाइज को बहुत सूट करता है, आई मीन बहुत सूट करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये मल्टी फ्लोराइड का बहुत ब्यूटीफुल, वैसे तो सारे ही ब्रेसलेट ब्यूटीफुल होते हैं, बट कुछ ब्रेसलेट तो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। ये वीडियो में आपको ना कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा जितना ये ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारा। तो ये मल्टी फ्लोराइड का ब्रेसलेट भी जेमिनाइज की एनर्जी को बहुत अच्छे से सूट करता है, या वो लोग जो अपनी लाइफ में इंट्यूशन भी बढ़ाना चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस भी चाहते हैं, एक साथ में स्पिरिचुअली और मटेरियलिस्टिकली दोनों तरह से एक साथ अलाइन होना चाहते हैं, एक साथ ग्रो करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एमेजोनाइट और मल्टी फ्लोराइड का ब्रेसलेट भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो जेमिनाइज मैंने अपने फुल पोटेंशियल में, अपनी फुल कैपेसिटी में आपको जो इन्फो मेरे पास थी अगस्त को लेके वो दी। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? क्या आपको कुछ नई चीज़ें जानने को मिली? क्या आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बढ़ के मिला? क्या आपको मोटिवेशन फील हुआ? क्या इस तरह की एनर्जीज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं? इफ़ येस तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कॉमेंट करके बताइएगा कहाँ कहाँ किस किस बात पर आपने रेजोनेट किया। थैंक यू बोल सकते हैं, मुझे भी बोल सकते हैं, भगवान को, यूनिवर्स को, जिसमें भी आपका मन है उनको बोल सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज कभी भी खाली हाथ नहीं जाती हैं। जिसको आप थैंक यू बोल देते हैं बदले में वो भी आपको वेलकम करता ही करता है, आपकी विश को ग्रांट करता ही करता है, डेफिनेटली एंड डेफिनेटली। और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे दूसरों के साथ, क्योंकि सारा दिन हम शेयर कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं अपनों को। तो इस तरह का कंटेंट भी अगर आप शेयर करेंगे तो उसका गुड कर्मा जनरेट होगा, जो आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, ठीक है। और इस वीडियो सीरीज के साथ ना गाइस हम लोगों ने 50,000 सब्सक्राइबर का एक बेंच मार्क भी यहाँ पे क्रॉस किया है। ये आपके बिना नहीं हो सकता था। अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बनाए रखिएगा, एंड बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।